अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम ख़ान है और आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के बाद नहाने का क्या सही तरीका है ताकि हम पाक हो सके और गुस्ले जनाबत कैसे किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। निजासत यानी इम्प्योरिटी दोनों टाइप की होती है, माइनर इम्प्योरिटी एंड मेजर इम्प्योरिटी। माइनर इम्प्योरिटी होती है जैसे कि यूरिनेशन, स्टूल, फॉट, वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना से जो वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, ये सब माइनर इम्प्योरिटी है। इनके बाद आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वज़ू करना होता है और आप पाक हो जाते हैं और आप नमाज़ पढ़ सकते हैं या कुरान पढ़ सकते हैं। मेजर इम्प्योरिटी ऑन द अदर हैंड वो इम्प्योरिटी होती है जिनके बाद नहाना ज़रूरी है। सबसे पहले मेजर इम्प्योरिटी है पीरियड्स के बाद आपको नहाना ज़रूरी है ताकि आप पाक हो सकें और फिर से नमाज पढ़ सकें। दूसरी मेजर इम्प्योरिटी है जनाबत। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मैस्टरबेशन नहाना ज़रूरी है ताकि आप फिर से पाक हो सकें। तीसरी मेजर इम्प्योरिटी है निफास, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है, जो कि 40 दिन की होती है। उसके बाद नहाना ज़रूरी है ताकि यू कैन रिज्यूम योर ब्रेन। अब हम बात करेंगे नहाने का सही तरीका क्या है जिससे आप पाक हो सकें। तो नहाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ तरीका, दूसरा है सुन्नत तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे नहाने का फ़र्ज़ तरीका क्या है। तो जब आप नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आपको अपनी इम्प्योरिटी को साबुन से या पानी से धोना है ताकि आपकी बॉडी से सारी निजाजत धुल जाए। फ़र्ज़ तरीके से नहाने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालना है कि कोई भी बाल बराबर जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने बालों को जड़ों के साथ धोना है एंड मेक श्योर कि आपके बालों की रूट्स अच्छी तरीके से गीली हो जाए और बाल बहुत अच्छे तरीके से धुल जाए। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज़ आप कुल्ली करें और नाक में पानी डालें जैसे कि हम वज़ू करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे तरीके से पानी डाल लें और ये स्टेप करना भूल जाएं तो आपका गुस्ल करने का कोई फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा। तो मेक श्योर आप जब भी पाक होने के लिए नहाएं तो आप कुल्ली ज़रूर करें और नाक में पानी भी डालें। एंड दैट्स इट। ये फ़र्ज़ तरीका है नहाने का और अगर आप सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लेंगे तो भी आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा और आप पाक हो जाएंगे और आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब आते हैं नहाने का दूसरा तरीका पर यानी सुन्नत तरीके पर। जब आप सुन्नत तरीके से नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आप नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल करने आए हैं। फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर आप अपने हाथों को 3 बार धोएं। फिर अपने लेफ़्ट हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट को धोएं या जहाँ पर भी निजाजत लगी है उसे अपनी बॉडी से क्लीन कर दें। फिर आप अपने सर पर 3 बार पानी डालें और अपने हाथों से अपने सर की जड़ों को गीला कर लें। इसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालें। आप साबुन या सिर्फ पानी से भी अपनी बॉडी को धो सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये है सुन्नत तरीका प्रॉपर गुस्ल करने का और इसके बाद भी आप इंशाअल्लाह पाक हो जाएंगे और आप नमाज़ पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं एंड जिसकी वजह से उनका प्रॉपर गुस्ल नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आपने कोई भी रिंग पहनी है या फिर कोई भी ज्वेलरी पहनी है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट है, उसकी वजह से आपकी बॉडी का पार्ट सूखा रह गया है तो आपका गुस्ल नहीं होगा। या तो आप अपनी ज्वेलरी को उतार दें या फिर उसे लूज़ कर लीजिए ताकि आपका जो बॉडी का पार्ट है वहाँ पर पानी जा सके।
अगर आपने कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक लगा रखा है या फिर आपने नेल पॉलिश लगा रखी है और आपने गुस्ल करने से पहले उसे रिमूव नहीं की है तो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो आप नहाने से पहले ध्यान रखें, आप अपने नेल पॉलिश को रिमूव कर लीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ पैरों की बीच की उंगलियों को भी अपने हाथ पानी से साफ़ कर लें ताकि वहाँ पर भी आपको सूखा नहीं रहना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से गीला हो जाए। उसके बाद अगर आप गुस्ल करने के लिए साबुन या फिर शैम्पू परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।